वोट ले तो थे कुछ करो तो सही गेलो ही ना को पानी को गेलो भी तो होना चाहिए नहीं लगने रूला आदमी हमारा खड़ा फिर चाला खड़ी गली कड़ा खड़ी का पड़ा है के काम के करा फेरे पानी को के मोहल्ले पास का गली को के करा फिर वोट का जितना जगह वोट ले जाएगा मर जाए ले जाए। जी कम से कम 300 किलोमीटर पे 300 मीटर पर खुले पर 300 मीटर पर डालो वो जरूरी मतलब समझदारी को बंद होना चाहिए। ये बकरियां कई बार बकरियां पड़ गया अम्मा काट दो बकरियां ने कुत्ता मर गया एक बार गा पड़ गई गाने काट दिया। नगर पालिका है जो ध्यान को देने 10-12 साल हो गए अड़े इतो पानी भरे रहा है कोई वाहन भी कौन लाश का इन्ने कोई गाड़ी भी कौन आ सकती। ये पार्ट 1 था और ये पार्ट 2। जानवर पड़ेगा हर दूसरे दिन जानवर पड़ेगा गापड़ की थी बड़े और आज यो बड़े पड़े पकड़ डाल के चीज आ गयो। यहाँ से कैसे निकले हम यहाँ से भी कैसे लाए हम बोलो आप बताओ किधर से लाए हम इधर भी पानी बच्चे हमारे छोटे यहाँ तक पानी आ गया यहाँ तक। स्वच्छ भारत कहाँ है यहाँ स्वच्छ भारत यहाँ तो सिर्फ ओनली कचरा भारत हो रहा है। ये हमारे हम जैसे औरत रहते हैं तो हम जैसे यहाँ रह रहे हैं तो आप इस मोहल्ले में हमारी तरह आप रह के देखिए कि कैसी जिंदगी गुजर रही है। लेकिन आज हम आपको मोमिनपुरा का पार्ट 3 दिखाएंगे क्या कुछ बदला या नहीं, क्योंकि नेता और जनप्रतिनिधियों ने गुलाबी टाइम्स की खबर चलने के बाद मौके का दौरा किया, मुआयना किया। ये तस्वीर उस दौरे की जब जनप्रतिनिधि गुलाबी टाइम्स की खबर और सवाल उठने के बाद मौके पर पहुंचे। हमें खुशी इस बात की थी कि गुलाबी टाइम्स जनहित के मुद्दे को फिर नेताओं तक पहुंचाने में कामयाब रहा। गुलाबी टाइम्स के संवाददाता आबिद खान की मेहनत रंग लाई, जो वो लगातार ग्राउंड जीरो से मोमिनपुरा वासियों की समस्या उठा रहे हैं। लेकिन अब हम आपको मौके पर पहुंचे नेता और जनप्रतिनिधियों के एक एक का नाम बताते हैं जिन्होंने 8 दिन पहले ये दौरा किया। पहले ये नगर पालिका चेयरमैन मुश्ताक नजमी, यह है नगर पालिका ईओ नूर मोहम्मद और यह है विधायक हाकम अली के पुत्र इमरान खान। जनप्रतिनिधि ने मौके पर आकर हालात देखे और क्या कहा वो पहले सुन ले। पहला बयान चेयरमैन साहब मुश्ताक नजमी का सुनाते हैं। मोमिनपुरा की जो समस्या 15-20 साल से जो थी हाईवे से लेके यहाँ कब्रिस्तानों तक, वो बहुत ही स्थिति बहुत ख़राब थी। और हमारा बोर्ड बनने के बाद में और हमारे विधायक जी हाकम अली खान जी के सहयोग से हमने इस 15 महीने में काफ़ी हद तक इस मोमिनपुरा की जो समस्या थी उसको हल कर दिया है। ये जो रोड है हाईवे से यहाँ तक गिर गई, और भी जो रोडें हैं वो गिरी है। कब्रिस्तान के आगे जो है वो स्थिति बहुत ख़राब थी। लोग जब मैयत लेकर आते थे तो भी कब्रिस्तान के अंदर सही से नहीं जा सकते थे। आज ये स्थिति है कि पूरी रोड क्लियर है और हमने इस एरिया का ज़्यादातर समाधान कर दिया। और ये जो बारिश के दौरान जो अचानक ये जो समस्या आती है, चैम्बर रुक जाते हैं, जो जैसे भी हमें पता चलता है हम पूरी टीम के साथ में यहाँ आए हैं और जो भी समस्या उसको दूर कर रहे हैं। जेसीबी से इसके जो है नाले की सफाई हो रही है और पंप से पानी वगैरह निकाला जा रहा है। ये एक सडनली समस्या होती है, लेकिन मूल जो समस्या थी इस क्षेत्र की, जो 54 और 55 नंबर वार्ड की समस्या थी, वो ये जो 54 नंबर के पार्षद 55 नंबर के पार्षद आदिल है, 55 के बाबू और 54 के दोनों पार्षद यहाँ मौजूद है। इनका भी पूरा सहयोग रहता है, ये एक्टिव रहते हैं। कोई भी बात होती है, कोई भी समस्या होती है, हमें अवगत करवाते हैं, हम उसका निस्तारण करते हैं। इसमें मीडिया का भी सहयोग है। अगर कुछ कमी होती है तो मीडिया में इससे उजागर करती है, तो उसके लिए भी हम मीडिया को धन्यवाद देना चाहते हैं। चेयरमैन साहब ने काफ़ी हद तक समस्या हल करने की बात कही, ज़्यादातर समाधान की बात कही। अब आपको विधायक पुत्र इमरान खान का बयान सुनाते हैं। इमरान खान ने कचरा उठाने, चैम्बर खुलने, नालियां खोलने की बात कही। ये कोई बारिश की वजह से कुछ चैम्बर वगैरह ब्लॉक हो गए थे और उन चैम्बरों में से जैसे नगर पालिका की टीम ने आकर जेसीबी से कचरा वचरा निकाल दिया, जैसे चैम्बर खुल गए। नालियाँ भी ब्लॉक हो रही थी कचरे की वजह से। कुछ अपनी भी लापरवाही रहती है कि घर का कचरा है वो नालियों में डाल देते हैं, तो जिस वजह से थोड़ी परेशानी आती है। तो अभी ईओ साहब और चेयरमैन जी हम सब आए हैं
तो जल्दी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। मोमिनपुरा की जो कुछ प्रमुख समस्याएं थी, जैसे मेन रोड से जो रास्ता आता है मस्जिद के आगे से, वो चौक है, वहाँ काफ़ी सालों से बहुत बड़ी समस्या थी। वो आज आप जाके देखो बहुत बढ़िया मतलब शानदार रोड हो रखी है। तो ये भी समस्या जल्द इसका भी निस्तारण हो जाएगा। ये साहब से बात हुई, ये साहब से बताया है जल्दी इसका भी निस्तारण कर दिया जाएगा। सर आप विधायक के पुत्र हैं, एक जनप्रतिनिधि के पुत्र हैं, तो सर आप मोमिनपुरा वासियों को सफाई को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि मोहल्लेवासी भी गंदगी तो करते हैं, ये तो सच है, तो मोहल्लेवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि हर आदमी अपना ध्यान खुद रखे। अपने घर का है, अपने घर के बाहर नाली है तो 10 फीट 20 फीट की नाली का अगर आदमी खुद ही घर के बाहर की नाली खुद साफ कर लेगा, जैसे कोई उसमें कचरा आ गया वो निकाल के बाहर फेंक दे, नगर पालिका की गाड़ी आई उसमें डाल दे, ना कि नाली में डाले। नाली में डालने से बारिश के समय में ब्लॉकेज हो जाते हैं और वो ब्लॉकेज से चैम्बर ब्लॉक हो जाते हैं, वो ओवरफ्लो होकर वो पानी फिर बाहर आ जाता है, वही पानी अपने घरों में या रास्ते में फैल जाता है, जिससे गंदगी फैलती है। अब नूर मोहम्मद ने क्या कहा? नूर मोहम्मद साहब ने नगर पालिका के अच्छे काम की खुद ही बड़ाई कर दी। उसमें से 2 बड़ी समस्याएं ये थी कि एक तो जो मेन रोड NH से लेके मोमिनपुरा में आगे तक जाती है, वहाँ पर इतनी गंदगी, कादा कीचड़ और ये रहता था, बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरी एक बड़ी समस्या इस नाले को लेकर थी। इस नाले का कोई डिस्पोजल नहीं था, जिस वजह से पानी कहीं भी आगे नहीं हो पाता था पास, और वो पानी रिवर्स होता था, मानसून काल में ज़्यादा रिवर्स होता था तो गलियों में भरता था, तो ये समस्या आती थी। नगर पालिका के द्वारा यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया गया है पिछले कुछ वर्षों में। जो मेन रोड NH से लेके मस्जिद के सामने से बनाई गई है, उसके बनने से इस मोहल्ले के नागरिकों को बहुत अधिक सुविधा मिली है और आज वो रोड बिल्कुल साफ़ सुथरी है, किसी प्रकार का पानी, कादा कीचड़ कुछ भी नहीं है। दूसरी समस्या इस नाले को लेकर थी। नाले के डिस्पोजल पे गिनानी बनी हुई थी और उस गिनानी पे पानी निकासी की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, इस वजह से दिक्कत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि मोमिनपुरा के अलावा चारबत्ती और दूसरे क्षेत्र का पानी भी इस एरिया में उस गिनानी में आता था। अब नगर पालिका के द्वारा एक तो वहाँ पर मोटर लगाई गई है जिससे हम पानी की निकासी करते हैं और एक जनरेटर भी लगाया गया है, उस जनरेटर से हम पानी की निकासी भी करते हैं। इस कारण जो पानी है वो कंटिन्यूएशन में चलता रहता है और जो पानी की ओवरफ्लो की जो भयंकर वाली समस्या थी वो अब काफ़ी हद तक उसका समाधान हुआ है। मानसून की वजह से प्रत्येक बारिश में काफ़ी मिट्टी भी आती है और मोहल्लेवासी काफ़ी कचरा भी डाल देते हैं नालों वगैरह में, तो इससे चैम्बर्स और वो ब्लॉक होने की समस्या रहती है। तो वो समस्या थी, तो उस समस्या को लेकर आज नगर पालिका की पूरा कार्मिक यहाँ पर लगे हुए हैं, नाले की सफाई कर रहे हैं। इसमें जो भी कचरा, मिट्टी और जो भी सामग्री इसमें थी उसको हटाया जा रहा है और नाले को सुचारू रूप से किया जा सकता है। फेरो कवर भी आ गए हैं और फेरो कवर रखने की कार्रवाई भी की जा रही है। तो सर मोहल्लेवासी भी कहीं ना कहीं लापरवाह तो रहते हैं, तो इनके लिए, मोहल्लेवासियों के लिए आप एक फतेहपुर के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं और पालिका पूरी चला रहे, तो मोहल्लेवासियों को सफाई को लेके या फतेहपुर वासियों की पूरी जनता को सफाई को लेके क्या? सबसे बड़ा काम तो हमें यह करना चाहिए, कचरे की गाड़ी, डोर टू डोर कलेक्शन की गाड़ी प्रत्येक वार्ड में अपने पहुंच रही है। अपन जिम्मेदारी से घर पे कचरा पात्र रख लें, एक कट्टा रख लें, कुछ भी रख लें और अपना जितना घर का कचरा है आप उसमें रखें और कचरा संग्रहण का जब साधन अपने घर पे के पास आता है तो उसके अंदर डालें। तो ये मान के चलिए अगर अपन इसको प्रॉपर रूप से मेंटेन कर लेते हैं तो 100 में से 95% कचरा अपना सड़क पे नहीं आएगा और वो सीधा अपने डंपिंग यार्ड पे पहुंचेगा। तो एक बहुत बड़ी समस्या जो ये प्लास्टिक की है, ये सारी समस्या मिट जाएगी और नगर पालिका के कर्मचारियों को भी नाला सफाई में या और सफाई में इतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन वार्डवासियों से यही रहेगा कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण का वाहन आता है। सुना आपने, ये तीनों जनप्रतिनिधि जो मौके पर पहुंचे, वैसे हम इनका आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने मौके पर आने की तकलीफ उठाई, लेकिन क्या इनके दौरे के बाद मोमिनपुरा में क्या बदला और क्या मिला, अब इसके आगे 8 दिन बाद तीसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम पालिका के दौरे के बाद, विधायक पुत्र के दौरे के बाद इस उम्मीद में मौके पर पहुंचे थे कि पॉजिटिव खबर के साथ लौटेंगे, लेकिन मौके पर जो दिखा उसमें गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ, क्योंकि कैमरे के सामने हमें रोती एक महिला मिली जिनका पति ईद की खुशी वाले दिन गिर गया। मंत्री थोड़ी देर लेगा, अभी मेरा रुपया लगेगा, मैं मंत्री थोड़ी देर देगा, दर्द भी नहीं बांटेगा मंत्री जी। इतनी बिन्नत करता करता है, विधान नहीं कर रहे हैं। ये गेलो कराओ भाई, ना मंत्री मारो दुख बाढ़ सी, अब ना बेटा की तकलीफ देखना आसी। अब बड़ा अस्पताल में इतना कर इतनी हड्डी फ्रैक्चर हो गई बिना की। इतनी गुजारिश है कि गेलो जल्द से जल्द करो, पानी को सुविधान करो। उनके पति के हाथ और पैर की हड्डी टूट गई,
एक वोटर्स होने के नाते महिला ने क्या कहा वो सुनिए। विधायक जी थार से हाथ जोड़कर विनती है कि मोबिनपुरा में यो गेलो करो और मेरा आदमी तिसल का वे काल पड़ गया और वो कोई संविधान करो थे। हाथ जोड़कर थार एक वोटर थार से विनती कर रही है कि गेलो करो संविधान करो। थार से मैं विनती करी मैं रुकैया बोल रही मोबिनपुरा से थारे का आवाज़ जावत तो मेरो ये आवाज़ थार तक जा रही है तो यो संविधान करो जल्दी से जल्द पानी को और रोड को। मोमिनपुरा के इस मोहल्ले में पहले भी जानवर गिर चुके हैं। पहले हमने कई तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन बेजुबान तो बेचारा गिरकर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जब इंसान गिरकर चोटिल हो जाए तो फिर जनता तो विधायक हाकम अली से सवाल करेगी, क्योंकि किसी का पति किसी का भाई जिसके हाथ पैर टूट गए। क्या बात है भाई साहब? भाई साहब जोर से बोलो थोड़ा, क्या बात है? भाई का लाग गए 38 सड़क पड़ गयो, बाहर लेकर तो बारिश को पानी और काप कमाई ने 30 सड़क पड़ गयो, पग फ्रैक्चर हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया। पड़की कांप में गिरे नाले में गिरे? नाली का मायने गिर गयो। अच्छा। तो नाली ये चाल रही है। हाँ। दिक्कत रात को नहीं, पानी से पूरी भर जाए। हाँ। तो नाली दिक्कत को नहीं। हाँ। तो ये समस्या हो रही है बाहर। खुले पड़े नाल। हाँ, खुले पड़े नाल, वो भी खुले पड़े, बा भी खुली पड़ी है, नाली सगड़ी खुली पड़ी है। अच्छा। और पानी भर जाए तो नाली दिक्कत को नहीं। फिर लेके गया डॉक्टर के नाड़े आड़े दिखाया जाए, बोले सिक्कर ले जाओ, सिक्कर रेफर कर दिया। सिक्कर में डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना पड़सी बोले। आया जो आठ गए आया चेयरमैन चारमैन सब आया भाई जी देख कर चल गया क्यों हो रहे नाड़ो रुके पड़े पानी देखो। हाँ। पानी न आ रहे गाड़ी पूछना मारता नहीं। 8 दिन बाद जनप्रतिनिधि के दौरे के बाद भी कुछ नहीं बदला, क्योंकि आधे अधूरे फेरो कवर लग सके, लेकिन गंदगी वही थी, समस्या वही दिखी जिससे स्थानीय लोग परेशान थे। अब आप इस महिला से सुने कि उसकी एक बेटी भी जो 5 साल की है वो भी नाले में गिर गई थी, पानी में डूब गई थी। मेरा नाम शमशाद है। शमशाद तेरी बेटी वगैरह डूब गई? मैं सुनी मेरी बेटी 5 साल की खेलने आई थी, बच्चा के साथ गए जी पानी में डूब गई। जी मैं लिकान गई जी मेरी पगा कभी ठोकर लगी। 3-4 छोरा ने बुलाया, बेली काट के लाया। बेटी डूब गई? हाँ। खुद की बेटी है 5 साल की। अच्छा। जब वह खेलने आई थी बच्चा के साथ गए, जब खुद डूब गई पानी के माइन डूब गई। 3-4 टाबर लिकाड़ी है, मैं तो हिला मारती रहेगी थी। अच्छा। लागी तो कौन खल थोड़ी सी खूनी का खरोश से ये पत्थर गड़ गयो। अच्छा। तो हमारा बच्चा ने खतरो है, बेगा से बेगा कराओ पानी को सुविधा। हमारा बच्चा ने खतरो है, हमारा टाबर डर का मारा काटा कोनी के डूब जाएगा। अब हाकम अली साहब, ये जनता आपके साथ आज भी खड़ी है, लेकिन अगर एक वोटर ने एक बड़ी बात कह दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वोट नहीं देंगे। पार्षद वगैरह आया, चेयरमैन भी आया, सब चीज आके देख गया, समाधान कर्चा और कर्चा पड़े। अभी तक तो कोई समाधान हुआ को नहीं। और वो फारूक पड़ के लाख रुपया करीब सिक्कर कमाने वो भर्ती हो रहे। अब पानी कमाने वो पड़ के बगा हाथ पग सगड़ा टूट गया। 12 विभाग आज ऑपरेशन है बगो। तो विधायक साहब भी सुन लो, आगे के लिए और भी चुनाव आ रहा है तो मानना कहने जगह है, कहने जगह को नहीं है। बार हर चीज के मायने में दुख पाके सगड़ी चीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब तक वो अगर कोई नहीं सुनोगे तो फिर बाद में अगली टाइम का मैंने चुनाव का मैंने हमारी मर्जी का वोट है। सब चीज आके देख के गए, देखने के बाद मौजूद है लेकिन हाल का मैंने माने कर रहा क्या तो परेशानी मानना भोगनी पड़ रही है। पूरे बरसात का पानी डॉक्टर उसके अंदर जाके पूरी ढक रही है और डॉक्टर गेट तक धसेगी है। देखो वहाँ से लेकर वहाँ तक की पूरी धस रही है। अच्छा ये धस रही है? हाँ ये धस रही है, देखो। हाँ। गौर से बना के देख लो, ये धस रही है। हाँ जगह जगह से धस रही है। अच्छा ये जमीन धस रही है? हाँ ये जमीन धस रही है। हाँ। वोट लेने सब आ जाते हैं, वोट लेने सब आ जाते हैं, करते कुछ नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। क्या कर रहे हैं? हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे। वो हमारे दीदी को पैसा कम से कम 1 लाख के नीचे आएंगे वो गरीबी। क्या हम लोग ब्याज करेंगे, बट्टा करेंगे, क्या करेंगे? भीख मांगेंगे और अपना इलाज कराएंगे। वो क्या करेंगे? बिना मम्मी क्या को एक मौका देखा कि मैं घर से आई को मैं सफाई घर से आएगी बिना पकोनी है मैं घर से। अरे मैं तो थाने भी मौका दे दिया, मैं तो सेना मौका दे दिया है। थाने वोट लेने का भगत आओ नहीं, जब मौका मांगो थे पिता थे चल जाओ कन्या को देखो पीछे अगले इंसान गए वोट नहीं ले तो पेट में पड़ जाओ पकड़ से पिता थे। और नेता आए थे 8 दिन पहले, वो आपकी जान में सुविधाएं की कोशिश भी करी है। वो जो गर्दन हिला लगे गए कि हाँ सुविधाएं करेंगे। मेरे जीजू कल ईद के दिन फिर फिसल गया उनका। और न गलियों में सब आते और जाते, कुछ चीज़ की सुविधाएं तो कर ही नहीं रहे। तो हम गरीबों से ही जनता नेता जीतते हैं तो जनता की क्यों मदद नहीं कर रहे हैं?
ये बात बताओ मुझे, आज तो मेरे जीजू को लगे बच्चे बड़े जवान सारे गुजरते इस गली के अंदर, कोई बिल्कुल नहीं। जो रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, वो कैसे लगा देगा और वो कैसे के इलाज करा लेगा? पहले ये बताओ मुझे। विधायक जी के बेटे आए थे, पार्षद साहब आए थे, चेयरमैन साहब आए थे, सब आए थे यहाँ। कुछ भी नहीं हुआ, देखो कुछ भी नहीं हुआ, पानी का भी रास्ता नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। सूचना क्या देनी, अब दे रहे ना सूचना। नेताजी को मालूम है कि अब 2013 वोट पा ले ना दे देंगे, कुछ भी नहीं करने देंगे हम तो जब तक हमारा रास्ता नहीं होगा। पानी का सुधार करो, रोड भी हमारी बनवाओ। गरीब आदमी कहाँ से इतना रुपया लगाएगा, उनके पैसे लगेंगे। थोड़ा जोर से बोलो है। पहले आवाज ठा कभी कोई संविधान कुछ भी को नहीं हो और मैं तो शुक्रिया मानू का, सब आकर देख के गया तो कोई हाल तक कोई जवाब नहीं है। देख देख कर चल जाए, आगे से डैम भरे पूरे पानी वापस आ रहे, मेरे तो घर डूब रहे, गटर बैठ रहे। कौन आया? सही नेता नाता सही आया था। अच्छा अच्छा। तो कोई जवाब नहीं बना कर आगे डैम भरे पूरे मैं के करा गेलो करासा गेलो हो रे को डैम भरे पड़े। अच्छा तो डैम खाली कर दो, सिर कर दियो घर को गेलो सी सारो एगो नहीं समाधान। मेरो कुछ करे, मेरो गटर बैठने हम तैयार जरा से अटके पड़े पड़ जैसी, तो मैं तो गरीब आदमी सुक्की मर जाऊंगी। माजी थे बताओ, कोई आया गेट हैं? यूं कौन कर दिया? कोई आया तो गे माजी आया था बोला जना। कौन आया? नेता भी आया, अरे खाना भी आया और नेता था बोले जना, मतलब नाम तो नगर पालिका का अधिकारी भी आया। हाँ था बोला ही, अधिकारी भी था और बोला जना आकर बात कर गया, खड़े खड़े देख गया, कर गया मोड़ तोड़ी खड़े रहा। आखिर ने जाता मारा आई कह गया कि पानी को सावधान को नहीं, आगे न निकले कोई पानी क्यों को नहीं हुआ पानी। अच्छा ये क्या समाधान को नहीं हुआ? आगे पानी को जाके कौन कही बात है? ये नेता ही कहा बात करा रहे, मैं तो खड़ी सुने ही तो नेता करा के पानी को आगे ने के आगे समाधान को नहीं। पानी को आगे निकलना जगह को नहीं आगे ना कोई खेता में जान दे ना कोई जान दे। तो यही बात कह के चले गए तो और बड़े बात करी मैं दीती उनका ही बड़े करे तारा समाधान क्यों नहीं होया, कौन बता रहा नहीं होए के। अच्छा वैसे हाकम अली साहब, ये वोटर्स का गुस्सा है या ये कहे कि आपकी पार्टी का वो वोट बैंक है जिस पर आप चुनाव जीते और विधायक बने, अब गुस्सा ऐसे फूट रहा है। सबसे पहले तो मैं गुलाबी टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि आपने ये जो मोहल्ले की समस्या थी उनको आपने उठाया, हमको अवगत कराया। हम जल्दी से जल्द इसका समाधान कर रहे हैं। और आपके सामने चेयरमैन साहब आए हुए हैं, मुश्ताक जी नजमी, विधायक साहब के लड़के हैं इमरान खान जी, ईओ साहब है नूर मोहम्मद जी, और हम सब लोग लगे हुए हैं कि काम को जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा किया जाए। तो सर ये समस्या हो क्यों रही है बार बार, ये क्या कारण है कि समाधान कर रहे हैं फिर भी समस्या हो रही है? अजी समस्या होने के दो कारण है सर। इसमें पहला तो कारण ये है कि ये समस्या अचानक से होती है, क्योंकि बरसात का मौसम है, अचानक से बरसात आ जाती है और पानी चारों तरफ का इकट्ठा होके एक जगह आ जाता है, नाली है वो ओवरफ्लो हो जाती है और वो पानी निकलने लगता है। दूसरी वजह? अच्छा दूसरी वजह है कि एक तो मैं मेरे वार्ड वासियों माता बहनों से निवेदन करूंगा कि अपन जो कचरा डालते हैं वो गाड़ी में ही डालें। और एक बात मैं पत्रकार जी आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमारे वार्ड में पिछले 15 से 20 साल से जो रास्ता बंद था, अवरुद्ध था, जिसके बीच में कब्रिस्तान भी आता है, मस्जिद भी आती है, मरते कुएं तक एकदम रास्ता बंद था। उसके बाद हमने जैसे चुनाव हुए जनवरी 2021 में, 2021 के बाद में चुनाव हुए, जनता ने हमें जिम्मेदारी दी, बल्कि जनता हमारे लिए पिता तुल्य है, माता तुल्य है, बहन तुल्य है। उन्होंने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी कि हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती भी थी कि हमको कैसे भी चुनाव जीतना है, और उन्होंने हम पे भरोसा दिलाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अपनी गाड़ी पे के बोनेट पे एक पानी का गिलास रख दीजिए और हाईवे से मरते कुएं तक चला लीजिए, अगर वो पानी गिर जाए तो आप मेरे को बोलना। जब ईद की खुशी पर एक परिवार में दुख आ जाए, ईद की खुशी पर जब एक व्यक्ति हाथ और पैर तुड़वा बैठे, घर के बाहर गंदा पानी भरा हो, तो ये वोटर्स विधायक साहब से नाराज तो होंगे ही, क्योंकि अगर समाधान 8 दिन बाद भी हो जाता तो विधायक साहब की पॉजिटिव खबर गुलाबी टाइम्स से जरूर दिखाता। लेकिन हमें तो मौके पर वोटर्स का गुस्सा दिखा जो अपने नेता से सवाल पूछ रहा था। वैसे विधायक साहब को तय करना है कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि 2023 का चुनाव दूर नहीं और ये आपका वोट बैंक है
जो आज भी आपके साथ है, लेकिन जब आपके बेटे पालिका के अधिकारी मौके का हाल देखने के बाद में समाधान ना कर सके तो सवाल पूछना तो बनता है, क्योंकि पालिका के अधिकारियों ने औपचारिकता निभा ली, मामले को अनदेखा कर दिया। मौके का मुआयना करने के बाद भी मौके पर आधे अधूरे फेरो कवर लगाए। अब तो साफ है विधायक जी, शायद आपके हुक्म को पालिका शायद नजरअंदाज कर देता है या फिर आपके हुक्म पर गौर फरमाया नहीं जाता। तभी तो हालात वही है जो थे। लेकिन क्या अब आप खुद विधायक को यहाँ अपनी गाड़ी से उतरना पड़ेगा तभी काम होगा? वैसे विधायक आए तो ध्यान रखे कहीं उनका पैर कीचड़ में ना सन जाए, क्योंकि जनता इतनी गुस्से में है कि जनता शायद घरों से बाहर ना निकले, लेकिन आपके स्वागत में खुले नाले, गंदगी भरा ये तालाब, मक्खी मच्छर ही आपका स्वागत करेंगे। राजस्थान के सीकर से संवाददाता आबिद खान के साथ कैमरा पर्सन बाबूलाल सैनी की रिपोर्ट।